गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 4 राज्यों की इंटरस्टेट काउंसिल की बैठक हुई। इस बैठक में राज्यों की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कुल 18 में से 15 मामले हल हुए। बैठक के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या से निपटने के लिए सुरक्षा बलों की संख्या को बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि आम जनता और सुरक्षा कर्मियों के शहीद होने की घटनाओं में लगातार गिरावट जारी है। गृह मंत्री ने कहा कि नक्सली हिंसा में अब 50% की गिरावट आई है। पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की संख्या 96 थी, जो अब मात्र 46 रह गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 23 अगस्त यानी आज उज्बेकिस्तान जाएंगे। वह यहां राजधानी ताशकंद में होने वाली एससीओ में शामिल देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। साथ ही अपने दौरे के दौरान भारतीय रक्षा मंत्री उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल निजामोविच के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इसके अलावा वह उज्बेकिस्तान में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। असम में 2 संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमने कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए हैं। शर्मा ने प्रदेशवासियों से कहा कि अगर आपके गांव में कोई इमाम आता है और आप उसे नहीं जानते तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। वे सत्यापित करेंगे, उसके बाद ही वे रुक सकते हैं। उन्होंने कहा कि असम का हमारा मुस्लिम समुदाय इस काम में हमारी मदद कर रहा है। बता दें कि इससे पहले असम पुलिस ने शनिवार रात 2 संदिग्ध आतंकियों को गोलपारा से गिरफ्तार किया था। ये संदिग्ध आतंकी मस्जिद में इमाम थे। इस घटना के बाद सीएम शर्मा ने जरूरी कदम उठाया है। भारत ने श्रीलंका को विशेष सहायता कार्यक्रम के तहत श्रीलंका को 21,000 टन यूरिया सौंपा। इस कदम से पड़ोसी देश के किसानों को मदद मिलेगी और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। हाल के दिनों में संकटग्रस्त श्रीलंका को भारत के द्वारा दी गई इस तरह की यह दूसरी सहायता है। भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट कर कहा कि दोस्ती और सहयोग के रिश्ते को आगे बढ़ाया गया। इससे पहले पिछले महीने में 44,000 टन यूरिया की आपूर्ति की गई थी। यह आपूर्ति 2022 में भारत द्वारा कुल 4 अरब डॉलर की सहायता के तहत की गई है। भारत की इस सहायता पर श्रीलंका ने भारत का आभार जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को देश के पहले स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत विक्रांत नौसेना को सौंपेंगे। प्रधानमंत्री कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के अंदर एक विशेष जगह पर भारतीय नौसेना में आधिकारिक तौर पर पोत को शामिल करेंगे। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने 20,000 करोड़ रुपए में इस युद्धपोत का निर्माण किया है। पिछले महीने समुद्री परीक्षण के चौथे और अंतिम चरण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारतीय नौसेना ने 28 जुलाई को CSL से इस पोत की डिलीवरी ली थी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने 6 क्षेत्रों में अंतर्राज्य सीमा विवाद सुलझाने पर काम शुरू करने का फैसला किया। दोनों पूर्वोत्तर पड़ोसियों के बीच इस साल के शुरुआत में भी 6 अन्य समान क्षेत्रों में मुद्दों को सुलझाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस बारे में सीएम शर्मा ने कहा कि हमने शेष 6 विवादित स्थलों की समस्याओं के समाधान पर काम शुरू करने का फैसला लिया है। मेघालय की ओर से ये क्षेत्र 3 जिलों में स्थित है। इस मुद्दे पर आगे बढ़ने के लिए दोनों राज्यों द्वारा एक कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में 3 क्षेत्रीय समितियों का गठन किया जाएगा। सरकार ने दिल्ली समेत देश के सभी 23 एम्स का नाम स्थानीय नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, क्षेत्र की ऐतिहासिक घटनाओं व स्मारकों के नाम पर रखने का प्रस्ताव दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से इस बारे में सुझाव मांगे जाने के बाद एम्स ने नामों की सूची सौंप दी है। पश्चिम बंगाल पुलिस की एसटीएफ द्वारा हाल में उत्तर 24 परगना जिले से गिरफ्तार अलकायदा के 2 संदिग्ध आतंकवादियों से कई राज्यों की पुलिस पूछताछ करना चाहती है। मिली जानकारी के अनुसार तेलंगाना और मध्य प्रदेश की पुलिस ने दोनों आतंकवादियों अब्दुल करीम उर्फ हबीबुल्लाह और हाजी आसान उल्लाह उर्फ हसन से पूछताछ के लिए बंगाल एसटीएफ से संपर्क किया है। दोनों ही राज्यों की पुलिस अपने राज्यों में इन आतंकवादियों के साथियों और नेटवर्क के बारे में पता लगाना चाहती है। दोनों राज्यों की पुलिस को आशंका है कि इनके तार कहीं न कहीं उनके राज्यों में जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि बंगाल एसटीएफ को दोनों से पूछताछ में कई अहम तथ्य हाथ लगे हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सोमवार को स्कॉलरशिप लेने गए छात्रों से मारपीट का मामला सामने आया है। इसमें एक छात्र नेता समेत 6 विद्यार्थी घायल हो गए हैं। घायलों ने यूनिवर्सिटी स्टाफ और गार्डों पर उनसे मारपीट करने का आरोप लगाया है। छात्रों ने बताया कि उन्हें 2 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिली। वे उसी को जारी कराने के लिए विश्वविद्यालय गए थे। छात्रों ने आरोप लगाया कि स्टाफ और गार्ड्स ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया और उनसे मारपीट की।
इराक के शहर करबला में बड़ा हादसा हुआ। वहां पर भूस्खलन होने से एक मस्जिद चपेट में आ गई, जिससे मस्जिद में मौजूद एक बच्चे समेत कुल 7 लोगों की मौत हो गई। इराक की सिविल डिफेंस अधिकारियों के अनुसार भूस्खलन में गिरे मलबे ने मस्जिद की छत को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे सारा मलबा इमारत के अंदर आ गया। सिविल डिफेंस ने अब तक इमारत से कुल 6 लोगों को रेस्क्यू किया है।